आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की 10 सबसे भूतिया और खतरनाक जगहों के बारे में। हम अक्सर ऐसी जगहों के बारे में सुनते हैं जो काफ़ी मशहूर तो होती है लेकिन डरावनी भी होती है। इन जगहों पर जाने से पहले हर किसी का थोड़ा सा डरना लाजमी होता है। कई जगह ऐसी होती जहां लोग दिन के समय तो चले जाते हैं लेकिन शाम को होने के बाद वहां नहीं जा सकते। इन स्थानों पर कई ऐसे बोर्ड भी लगे होते हैं जिन पर लिखा होता है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ ना ठहरे, इसलिए लोग दिन के उजाले में यहाँ जाते हैं। लेकिन ये जगह इतनी डरावनी क्यों है इसका पता ठीक से नहीं चल पाता है। हालांकि हर जगह के पीछे एक कहानी जरूर होती है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की 10 ऐसी जगहों के बारे में जानेंगे और उनके पीछे की कहानी जानने की कोशिश करेंगे। भानगढ़ किला, राजस्थान के अलवर में मौजूद भानगढ़ का किला डरावने होने के चलते दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले की वातावरण ही ऐसा कुछ है जिसे किसी की मौजूदगी होने का एहसास होता है। यहाँ आने वाले लोगों को अचानक बेचैनी महसूस होने लगती है। ऐसी अफवाहें भी है कि यहाँ पर कई लोग गायब भी हो चुके हैं। हालांकि फिर भी घूमने आने वालों की संख्या काफ़ी अधिक रहती है। इस किले पे बाहर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ शाम के बाद ना ठहरे। इसके पीछे की कहानी ये है कि यहाँ एक रानी रहा करती थी जिस पर एक तांत्रिक ने तंत्र विद्या की थी। वो रानी को हासिल करना चाहता था लेकिन रानी ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। बाद में मरते मरते तांत्रिक ने इस जगह को श्राप दे दिया था। शनिवार वाड़ा किला, पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में मौजूद शनिवार वाड़ा किला को पेशवा वंश के शासकों ने बनवाया था। इस किले की दीवारों में ऐसी बहुत सी कहानियां छुपी है। यहाँ सैकड़ों साल पहले जो कुछ हुआ उसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। यहाँ शाही सिंहासन के उत्तराधिकारी एक राजकुमार को उसके करीबी रिश्तेदार के आदेश पर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ऐसा माना जाता है कि उसकी चीखों की आवाज़ आज भी यहाँ सुनाई देती है। इसी कारणवश लोग सूरज ढलने के बाद यहाँ जाने से डरते हैं। गुलधारा गांव, राजस्थान। गुलधारा को राजस्थान का भूतों का गांव कहा जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी भूती जगह में से एक है। ये अनोखी और रहस्यमय जगह कई लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में आने के बाद हर कोई उदास महसूस करने लगता है। आप यहाँ रहने वाले लोगों की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें रातों रात अपने घर छोड़ के जाना पड़ गया था। इन लोगों के साथ साथ अन्य 84 गांवों के लोगों ने भी अपने घरों को छोड़ दिया था। इस गांव की डरावने होने के पीछे की कहानी यह है कि यहाँ एक सालिम सिंह का दीवान रहा करता था। उसने टैक्स इतना बढ़ा दिया था कि गांव की पालीवाल समुदाय को यहाँ रहना काफ़ी मुश्किल हो गया था। केवल इतना ही नहीं बल्कि इस दीवान की नज़र समुदाय की एक लड़की पर भी आ गई थी। वो लड़की से शादी करना चाहता था लेकिन समुदाय के लोग ने इससे साफ इनकार कर दिया। तब दीवान ने कहा कि अगर शादी के लिए समुदाय वाले नहीं मानते तो उन्हें परिणाम भुगतना होगा। जिसके बाद अपनी गरिमा और सम्मान के लिए 84 गाँव के लोग के साथ साथ पालीवाल समुदाय ने गुलधारा को छोड़ दिया। अपने घर छोड़ने समय लोग काफ़ी दुखी थे। जाते जाते उन्होंने ये श्राप दिया कि इस गाँव में कभी कोई खुश नहीं रह सकता। और बात यह है कि आज तक कोई इस गांव में नहीं रहता है। दिल्ली कैंट, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में भूतों की काफ़ी कहानी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली कैंट के पास का इलाका काफ़ी डरावना है। लोगों का मानना यह है कि यहाँ एक महिला का भूत रहता है जो कई बार सफ़ेद रंग के कपड़ों में दिखाई दे चुकी है। ऐसी कहानियाँ हैं कि इस महिला का भूत रास्ते में जाने वाले गाड़ियों से लिफ्ट मांगता है और फिर अचानक कहीं गायब हो जाता है। खैरताबाद साइंस कॉलेज, हैदराबाद। तेलंगाना के शहर में मौजूद ये कॉलेज कभी चहल पहल वाली स्थान हुआ करता था लेकिन आज के समय कई वजहों से इसे डरावना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय कॉलेज को बंद किया गया था तब यहाँ की बायोलॉजी लैब में कुछ शव रखे हुए थे जिन्हें ऐसा ही छोड़ दिया गया था। इसके बाद से शहर के लोग इस बिल्डिंग को लेकर कई तरह की कहानियाँ सुनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कंकालों को चलते देखा गया है। इस स्थान से अजीबोगरीब आवाज़ें भी आती है। इसके अलावा इस बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए एक गार्ड को नियुक्त किया गया था जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत भी हो गई थी। डिसोजा चाल, मुंबई के माही में मौजूद डिसोजा चौल को भी डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ की स्थानीय लोगों का कहना है कि दशकों पहले एक महिला दुर्घटनावश कुएं में गिर गई थी जिसके बाद उसकी आत्मा चौल के आसपास घूमती है। हालांकि इसके साक्षात प्रमाण नहीं मिले लेकिन चौल में रहने वाले लोग शाम के बाद घरों के अंदर ही रहते हैं। बरोक टनल, हिमाचल प्रदेश का बरोक टनल को भी भूतिया स्थान माना जाता है। ये शिमला कालका मार्ग पर रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है। इसकी डरावनी होने के पीछे की कहानी ये है कि यहाँ 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी।
टनल नंबर 33 को ही बरोक टनल के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे की कहानी शुरू होती है साल 1903 में, जब ब्रिटिश सरकार ने उस समय टनल बनाने के लिए कर्नल बरोक को नियुक्त किया था। कर्नल बरोक अपने काम में काफ़ी माहिर थे, लेकिन उनकी कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई थी, जिसके चलते सुरंग लगातार गहरी होती जा रही थी। इससे उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। इसके बाद वो डिप्रेशन में भी आ गए थे। उन्हें लगा कि इसके लिए उनकी काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद टनल के अंदर ही उसने खुद को गोली मार ली। हालांकि बाद में एक अन्य इंजीनियर ने टनल को पूरा करने का काम किया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कर्नल बरोक ने इस स्थान को कभी नहीं छोड़ा। इस रेलवे स्टेशन को बरेक रेलवे स्टेशन के नाम से ही जाना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें टनल के पास कर्नल की आत्मा को कई बार देखा है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि उनकी आत्मा ने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मौजूद रामोजी फिल्म सिटी को भी भूतों का घर कहा जाता है। ऐसे कहते हैं यहाँ कई सैनिकों के भूत रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म सिटी उस भूमि पर बनी है जहाँ निजामों के युद्ध हुआ करते थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये स्थान बेहद लंबे समय से ही डरावना रहा है। ब्रिजराज भवन होटल, कोटा। राजस्थान के कोटा शहर में ब्रिजराज भवन पैलेस नाम का एक होटल मौजूद है। ये होटल करीब 178 साल पुराना है। इसे लगभग 1980 के दशक में हेरिटेज होटल के रूप में बदल दिया गया था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस जगह को भूतों का घर भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर मेजर बर्टन का भूत रहता है, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये कहानी काफ़ी प्रसिद्ध है। ब्रिटिश शासन के समय वो कोटा में ही तैनात थे और साल 1857 में वो विरोध में भारत के सैनिकों द्वारा मार दिए गए थे। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि इस होटल में उन्हीं का भूत क्यों रहता है। तो इसके पीछे का जवाब ये है कि मेजर को इस होटल के सेंट्रल हॉल में ही मारा गया था। कोलकाता राइटर्स बिल्डिंग। इस पुरानी बिल्डिंग में ऑफिशियल कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन कोई भी शाम के बाद यहाँ नहीं रहता। इस बिल्डिंग के कई कमरे खाली पड़े हैं और उन्हें दशकों से नहीं खोला गया है। इस जगह को लेकर ये कहानी प्रचलित है कि यहाँ खाली कमरों में भूतों का बसेरा बन चुका है और शाम होने के बाद से ही यहाँ डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। यहाँ शाम के बाद चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। जांच में इनसे कोई भी घटना का विशेष कारण का पता नहीं चल पाया है, पर फिर भी ये स्थान काफ़ी डरावना माना जाता है। ये थी इंडिया की 10 भूतिया और डरावनी जगहें। आपको इनमें से सबसे डरावनी जगह कौन सी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं खत्म। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।